श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप हमारी आज की फिल्मों के नाम जान ही गए हैं और विषय भी जान गए हैं, थीम भी जान गए हैं, गाने भी जान गए हैं शायद, लेकिन फिर भी आपको आज की फिल्मों से परिचित करा दिया जाए। तो आज के लिए फिल्में हैं नया दौर, तीसरी मंजिल, दो रास्ते, जब प्यार किसी से होता है 1961 की, सूरज, मेरे सनम, पिया का घर, गंगा की लहरें, सावन की घटा, रेशमी रुमाल, शहनाई 1964 की और नौनिहाल। विविध भारती के गीतमाला कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ तो साथियों, आज बातें होंगी जुल्फों की, यानी बालों की, वो लटें जो कभी पहचान बनती हैं तो कभी यादों में बस जाती हैं। किसी के लिए जुल्फ सादगी है तो किसी के लिए आत्मविश्वास, और हाँ, कभी ये प्यार की वजह भी तो बनती हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना आज आपने हमने कि हम बातें करेंगे जुल्फों की। तो साथियों, आप बताइए कि आप जुल्फ को किस तरह परिभाषित करते हैं, आपके अंदाज क्या हैं जुल्फों के बारे में, क्या कहने के, हमें बताइए। और हाँ, जुल्फ की बात हो, जुल्फ का जिक्र छिड़े और शायरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। हाँ, खासकर शायरी और गीतों में जुल्फ हमेशा एक अहम किरदार रही है। वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला की थीम समझ नहीं आई है, 1 बजे पता चल जाएगी, कुछ भी हो फिल्मों का चयन बढ़िया है। तो भाई देखिए, थीम अब समझ में आ गई। आज हम बातें करेंगे और गाने सुनेंगे और आप सबके अनुभव साझा करेंगे, आप सब हमारे साथ जुल्फों को लेकर। साथियों, कभी काली घटा सी लहराती जुल्फ तो कभी चोटी में बंधी सादगी। जुल्फ सिर्फ सुंदरता नहीं, ये संस्कृति और सोच का आईना भी है। चलिए कुछ और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके कमेंट्स हम देखते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जुल्फें केवल चेहरे का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे इंसान की शख्सियत और नजाकत का आईना होती हैं। जब बात रेशमी जुल्फों की आती है तो जहन में कोमलता, चमक और एक खास तरह के ठहराव का एहसास होता है। बिखरी जुल्फों को चेहरे से हटाओ न अभी, बिखरी जुल्फों को चेहरे से हटाओ न अभी, हमें इस अंधेरे में उजाले की तलाश नहीं। वाह भाई, हमारे जो श्रोता भाई बहन हैं वो भी बड़े ही शायराना अंदाज में हमें कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमारे दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि जुल्फों की परिभाषा हर एक कवि या यूं कहिए गीतकार ने अपने अपने तरीकों से की है। किसी को वो रेशम के धागे सी लगती है तो किसी को जंजीर तक लगती है। किसी से रेशम की डोर नहीं टूटती तो कोई जंजीर भी तोड़ देता है। ढेर सारे कमेंट्स हैं, मैं शामिल करने की कोशिश करती हूँ। हमारे एक अगले साथी ने लिखा है कि जुल्फें, लटें, केश को मानव जीवन से में सौंदर्य से जोड़कर देखा जाता है। वो बहुधा प्रेम में अक्सर प्रेमी अपने प्रियतम के सौंदर्य के प्रतिमान को सुशोभित करने में जुल्फों को सुंदरता की उपमा देते हैं। कभी नायिका की उलझी लटें विरह की स्थिति में उसके मन की व्यथा को बयां करती हैं, तो कभी प्रियतम के काले घुंघराले बाल उसके सौंदर्य को और अधिक सुंदर बनाते नजर आते हैं। कुछ और कमेंट्स में लेती हूँ। हमारे एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती की प्रसारण तरंगों पर आज जुल्फें लहराने वाली हैं। मेरे सनम के साथ मेरे हम उम्र कई साथी, जिनके सिर से जुल्फों ने जुदाई कर ली है और जिनके सिर पर अब सिर्फ चांद ही नजर आता है। सोचो तो जरा, उन बेचारों का क्या होगा। जुल्फों से जुड़ी बातें वो कैसे कर सकते हैं। तो अपने कुछ पुराने अनुभव भी तो ताजा किए जा सकते हैं।
चलिए गीतों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले एक और कमेंट लेते हैं। जुल्फों को अक्सर काली रात, सांपों की लट या बादल से तुलना की जाती है, जो शायरों के कल्पनाशील तखल्लुक को उजागर करता है। मिर्जा गालिब जैसे शायरों ने इन्हें प्रेम की पीड़ा और वियोग से जोड़ा। जुल्फों पर शायरी उर्दू हिंदी साहित्य में प्रेमिका की सुंदरता और रहस्यमयी आकर्षण का प्रतीक है। ये न केवल शारीरिक बल्कि ये इन्होंने लिखा है कि ये न केवल शारीरिक सौंदर्य बल्कि भावनात्मक गहराई को भी दर्शाता है। जी हाँ, अब इस गाने को ही ले लीजिए ना, देखिए ना इस गाने का अंदाज कितना खूबसूरत है। शिकायत करते हैं
गिरे दीवाने इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हाँ तो साथियों, दो रास्ते फिल्म का ये गाना था, रफी साहब की गायकी का ये अंदाज, और इसी के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, यानी ये रही आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। बिल्कुल ठीक है साथियों कि जुल्फें कभी उलझन बन जाती हैं, कभी सुकून, और शायद इसी वजह से शायरों ने जुल्फों पर दिल से लिखा है। किसी ने कहा है, उनकी जुल्फों का साया जब से मिला है, उनकी जुल्फों का साया जब से मिला है, जिंदगी धूप में भी ठंडी लगती है। देखा जाए तो जुल्फ सिर्फ फैशन नहीं है, ये अपनी पहचान को अपनाने का तरीका भी है। देखते हैं हमारे एक साथी क्या लिखते हैं। लिखा है कि जुल्फें संवारने से बनेगी न कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। क्या बात है। आगे लिखा है कि जुल्फें ये एक फारसी मूल का शब्द है जिसका अर्थ है लंबे और सुंदर बाल या केश। कविता और शायरी में इसका उपयोग अक्सर प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे चेहरे पर लटकती बालों की लटें। वाह क्या बात है। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि कभी हम भी जुल्फों वाली हुआ करते थे। अच्छा, हमारी एक सखी हैं, ये लिखती हैं कि कभी हम भी जुल्फों वाली हुआ करते थे, अब तो हमारे केश विन्यास के लिए किसी की पूंछ की उपाधि ही मिली हुई है। तो वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि वाह भाई जी, आज तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि जुल्फ घटा बनकर रह जाए, आंख कंवल हो जाए, शायद उनको पल भर सोचें और गजल हो जाए। क्या बात है। हमारे साथी जो हैं वो सब एक शायराना अंदाज में आप सब जब बातें करते हैं तो यकीनन बहुत अच्छा लगता है। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी गानों में जुल्फों का जिक्र श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है जो नायिका के सौंदर्य को रहस्यमयी और मोहक बनाता है। शायरों ने, गीतकारों ने जुल्फों के लिए उपमाओं का खजाना खोल दिया है। कभी रेशमी जुल्फें, तो कभी काली घटाएं, तो कहीं काजल की रेखा, तो कहीं रात का ढलना कहकर रूपक अलंकार का अद्भुत प्रयोग किया है। ये बिखरी जुल्फें दिल को बेकरार करने वाली एक भावुक बिंब योजना है। ओपी नैयर, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों ने जुल्फ को क्लासिक गीतों का केंद्र बनाया। मजरू, हसरत जैसे कवियों ने इन्हें शायरी से सजाया जो 50 से 70 के दशक की फिल्मों में सदाबहार बने। फिल्मी गीतों के इतिहास में जुल्फों को रफी साहब की आवाज में एक खास रूमानियत मिली है जो श्रोताओं को एक सम्मोहक दुनिया में लिए जाती है। तो बिल्कुल हम आपको ले चलेंगे रफी साहब के अंदाज की ओर अगले गाने में, लेकिन उससे पहले कुछ और कमेंट्स हम शामिल करते हैं। हमारे एक साथी अपना अनुभव साझा करते हैं कि वर्ष 1975 की बात है कि ये तब तक कॉलेज में अपनी घनी और काली लहराती जुल्फों के कारण अपने दोस्तों में काफी पॉपुलर थे, लेकिन उसी साल उनकी नौकरी पुलिस विभाग में लग गई। जब मैं पहले दिन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो देखा कि सभी पुलिस वालों को एक कतार में बैठाकर उनके घुंघराले और लहराती जुल्फों को बड़ी ही बेरहमी से काटा जा रहा था। जब मेरी बारी आई तो सब कैडेट्स की तरह मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया। जब मैंने आईने में अपनी तस्वीरें देखी तो मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से पहचान पाया। इस शर्म के कारण मैं 15 दिनों तक कोई मार्केटिंग नहीं कर पाया, पर अब छोटे बालों को रखने की आदत हो गई है। हमारे एक साथी ने मिर्जा गालिब का शेर फरमाया है। लिखते हैं कि मिर्जा गालिब साहब फरमाते हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक।
एक कमेंट आया है, लिखा है हमारे साथी ने, नया दौर स्वस्थ मनोरंजन से भरपूर फिल्म है और कमाल की बात है दिलीप कुमार के साथ वैजयंती माला की जुल्फें खूब लहराई थी इस फिल्म में। ये जुल्फों का ही जादू था कि इस फिल्म के गीत और नायक नायिका की बेमिसाल जुगलबंदी की वजह से आज भी ये फिल्म देखी जाती है। तो भाई इस फिल्म का गाना हमने शामिल तो किया है, देखते हैं कि वो गाना कौन से नंबर पर बजता है। आगे इन्होंने लिखा है कि जुल्फों के लिए शायरों ने खूब शायरी की है और हो भी क्यों ना, सिर पर ये ताज की तरह जो सजती है, अगर ये ना हो तो सोचिए इतने खूबसूरत गाने कैसे बनते। और आज हम आपके साथ उनकी मधुर मीठी आवाज में ये कार्यक्रम कैसे सुनते। तो चलिए, रफी साहब के अंदाज की बात चल रही है तो सुनते हैं ये गाना। आप बताइए कि इस गाने में अभिनेता कौन है। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। रफी साहब की गायकी का अंदाज, सूरज फिल्म का ये गाना आपने सुना। और आप सभी साथी लिखते हैं कि इस गाने में नजर आए अभिनेता राजेंद्र कुमार। हमारे एक साथी लिखते हैं कि घने काले लंबे बाल चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। आप क्या सोचते हैं कि जुल्फ एक स्टाइल है, एक सोच है, या सबकी अपनी अपनी पसंद? वैसे देखा जाए साथियों तो कोई घुंघराले बालों में खुश है, कोई स्ट्रेट लुक करवाता है उसमें हैप्पी है, तो कोई नेचुरल रहना पसंद करता है। आप बताइए, आप कैसा पसंद करते हैं?
हमारे एक साथी ने लिखा है कि ये हमारी सखी हैं शायद, लिखते हैं कि आज सुबह मैं जुल्फों के बारे में ही सोच रही थी। बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस टाइम नकली बालों का बहुत फैशन था और लोग चुटिया के साथ नकली बाल लगाते थे। मुझे भी लगाना बहुत पसंद था। किसी को शायद ये पता नहीं था कि मेरे बाल छोटे हैं। एक बार कॉलेज कैंटीन में मैं अपनी चुटिया को आगे करके स्टाइल मार रही थी, तभी चुटिया मेरे हाथ में आ गई। मुझे इतनी शर्म आई और सब लोग हंसने लगे। उसके बाद से आज तक मैंने चुटिया कभी नहीं लगाई और ये वाकया मुझे हमेशा याद रहता है। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि फिर क्या उसके बाद आपने अपने बाल लंबे करने की सोची? अब आपके बाल कितने लंबे हैं? लीजिए, हमारे एक साथी ने बशीर बद्र साहब का एक शेर साझा किया है। फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा। तो दूसरे साथी एक बात साझा करते हैं, लिखते हैं, अब तो धूप ने इतना सताया है, क्या अभी भी सताने को आतुर है कि सर से जुल्फें ही नहीं। और हाँ, एक वो भी दौर था और एक ये भी है कि धूप भले ही कम हो जाए, जुल्फें गिरना शुरू करती हैं तो फिर गिरने से रुकती ही नहीं। जी हाँ, कभी कभी होता है ऐसा कि एक समय के बाद बाल बहुत झड़ते हैं, लेकिन उसके उपचार भी हैं। हम उपचार के जरिए भी अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। तो वहीं हमारे दूसरे साथी ने भी अपनी जुल्फों को लेकर कुछ बातें साझा की हैं। लिखते हैं, जुल्फे मेरी बचपन में जब हम मुंबई में रहा करते थे, शशि कपूर जी की तरह लंबे कानों तक हुआ करते थे। बचपन में मुझे माताजी सुलाते वक्त मेरे बालों को जब सहलाया करती थी, मानो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। परंतु शादी के बाद धर्मपत्नी का आदेश हुआ और कहा कि बालों को छोटे करवा लो, तो मैंने खुशी खुशी से बालों को फौजी कट में जितने छोटे हो सके वो करवा दिया। क्या बात है। हमारे सभी साथी लिख रहे हैं कि आपने जो गाना बजाया था सूरज फिल्म का, उसमें राजेंद्र कुमार थे। तो वहीं अब हम बढ़ेंगे अगले कमेंट की ओर। हमारे एक साथी ने लिखा है हाँ, ये आगे लिखते हैं कि हमारी फिल्मों में कवि और शायरों ने जुल्फ शब्द का कई नामों से बहुत खूबसूरती के साथ जिक्र किया है और अपनी कविताओं और शायरी में चार चांद लगाए हैं। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। और कविताओं में जुल्फ केवल सुंदरता नहीं है साथियों, बल्कि प्रतीक है, कभी उलझन का, कभी प्रेम का, कभी विद्रोह का भी। और हाँ साथियों, जुल्फें सिर्फ सजाने के लिए नहीं, संभालने के लिए भी होती हैं। थोड़ा वक्त, थोड़ा प्यार और खुद के लिए थोड़ी सी परवाह, यही जुल्फों की असली देखभाल है। एक कमेंट में हमारे साथी लिखते हैं कि जुल्फों को एक दाम यानी जाल माना गया है, जिसमें प्रेमी का दिल असीर कैद हो जाता है। मीर तकी मीर के अनुसार चाहे कोई भी हो, वो इन जुल्फों के जादू से बच नहीं सकता। बशीर बद्र जैसे आधुनिक शायरों ने जुल्फों को घनी शाम कहा है, जो धूप में साए का काम करती है। ये प्रेमी के लिए सुकून और पनाह का प्रतीक है। जुल्फों का चेहरे पर आना या उन्हें झटकना प्रीतम की शोखी और अदा को दर्शाता है, जिससे दिन और रात के मिलने जैसा दृश्य बनता है। आप सभी कितने प्यारे और कितनी शुद्ध हिंदी में कितना अच्छा कमेंट करते हैं, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। तो भाई हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज हम आंख का ऑपरेशन कराने अस्पताल आए हैं, फिर भी गीतमाला का लोभ छोड़ नहीं पा रहे हैं। मना करने के बाद भी धीरे धीरे उंगलियां चलाते लिख रहे हैं। विविध भारती की दीवानगी ऐसी है लोगों में। तो भाई हम तो ये कहेंगे, पहले आप अपने आंखों का ख्याल रखें। गीतमाला सिर्फ आप सुने और इसमें जो है आप कमेंट आज ना करें, आप सिर्फ सुनकर एंजॉय करें और अपनी आंख का जल्द से जल्द ख्याल रखें। अगला गाना प्ले हो उससे पहले एक और हमारे पास कमेंट आया है कि प्राचीन काल से ही लंबे, घने और चमकदार बालों को सौभाग्य और नारीत्व का प्रतीक माना गया है। बाल केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि चेहरे की बनावट को पूर्णता प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। सुंदर और स्वस्थ बाल एक महिला के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। एक अच्छे हेयर डे का प्रभाव महिला के मूड और उसकी कार्य क्षमता भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। हमारे सभी साथियों ने दिल से कमेंट किया है, तो अपने अपने कमेंट्स हम तक साझा करते रहें, लिखते रहें और गीतों का भी आनंद उठाते रहें।
जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी। तो भाई ये गाना आप लोगों ने सुना और इस गाने की भी बहुत देर से आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर थे। नया दौर फिल्म से ये गाना था और हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश आप तक पहुंच जाएं, फिर होगा बातों, गीतों और कमेंट्स का सिलसिला। लेखन की कला उन्हें विरासत में मिली। उन्होंने हर जॉनर की फिल्में बनाई। जहाँ तक अलग अलग जॉनरों का सवाल है, मैं एक्शन भी करता हूँ, थ्रिलर्स भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, हॉरर भी करता हूँ और मैं फैमिली ड्रामा भी करता हूँ। उन्होंने अपनी वेब सीरीज और फिल्मों में उठाए कुछ सामाजिक मुद्दे। देखिए, ज्यादा डर का सवाल है तो डर के तो ना मैं जीता हूँ, ना डर के मैं काम कर सकता हूँ। क्रिएटिव लोगों को डरना नहीं चाहिए। विविध भारती पर उन्होंने साझा की फिल्मों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और यादें। यामी गौतम आई थिंक मेरी पहली चॉइस थी। जब हमने स्क्रीन प्ले तक रेडी नहीं किया था, हमारी सिर्फ कहानी एक 15-20 पेज की रेडी थी, तब मैं जाके यामी से मिला था और उन्होंने मैंने कहानी सुनाई थी और उनकी आंखें मतलब एकदम लाइट अप हो गई थी कि मतलब सुनकर कि ये तो करना है। कबूल तेरी जिद है सारी, सारी बातें कबूल है। वो हैं लेखक और निर्देशक सुपर्ण वर्मा। तो सुनिए बॉम्बे टॉकीज 14 फरवरी शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। तो गीतमाला कार्यक्रम में विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और आप सबके जो कमेंट्स हैं वो हम तक आ रहे हैं जुल्फों को लेकर। साथियों, कोई अपने सफ़ेद होते बालों को गर्व से अपना लेता है तो किसी को घुंघराले बाल पसंद है। देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद।
लेकिन जुल्फ भी तो कभी कभी कुछ कहती है। वो कहती है कि भाई मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। और साथियों, यही सोच असल खूबसूरती है और यही सोच हमें कॉन्फिडेंट भी बनाती है। तो चलिए अब कुछ और कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। हमारी एक सखी लिखती हैं कि पता नहीं कुछ समय से मूड ऑफ है, लेकिन आपके प्रोग्राम को सुनकर बालों के बारे में हंस पड़ी हूँ मैं। सभी श्रोता मित्रों का अभिवादन करती हैं ये और लिखती हैं कि आपकी तबीयत शायद अब पहले से ठीक हो गई है। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, मैंने पहले से अपने को बहुत बेहतर कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जुकाम जो है वो अभी भी गलभैया कर ही रहा है। विविध भारती के एक श्रोता ने अंग्रेजी में हमें कुछ लिख कर भेजा है और हम यही अनुरोध करेंगे आप सभी से कि आप लोग जहां तक हो सके कि हमें हिंदी में कमेंट्स करें ताकि हम उसको आसानी से आप सब तक पहुंचा सकें और हमारे सभी साथी उसको समझ सकें। हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप प्रेजिंग अबाउट योर मेलोडियस स्वीट एंड क्लियर वॉइस विदाउट एनी लिटिल पॉज लाइक लॉन्ग। यू मस्ट प्रे टू गॉड फॉर सच एक्सीलेंट continuous voice given by Devi Mata. Now let me come to the topic. I am 86 years old. When I was in matric in 1955, our parents were not happy if any boy make a curly type hair. They used to discourage more to girls before their marriage. It was thinking in those times so boys and girls will not do. But now it is entirely opposite. Even there were not even beauty parlors except maybe in film industry, Mumbai and Chennai. तो वो भी दिन हुआ करते थे जब पुरुष के भी लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। वैसे आज भी साथियों कुछ पुरुष जो हैं वो लंबे बाल रखना पसंद करते हैं। ये हमारे वयोवृद्ध श्रोता हैं जिनका इनकी भावनाओं का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं सर, आपकी भावनाओं का। और सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबके अपने अपने शौक हैं, लेकिन तब का और अब का ज़माना भी बहुत बदल चुका है। तो वहीं हमारी एक सखी लिखती है कि मेरे बाल पूरे सीधे और सिल्की हैं। मैंने एक बार अपने भाई की शादी में उनको घुंघराला करवा लिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी बहन के घुंघराले बाल हैं और वो उनको सीधा स्ट्रेट कराती है। तो भाई हमारे एक साथी ने लिखा है कि नमस्कार दिया है सबको और लिखते हैं कि आज तो मजे ही मजे हो गए, जुल्फों वाले गानों को लेकर आप आई हैं और इनको जो है ये कार्यक्रम सुनना अच्छा लग रहा है। तो एक कमेंट पे सखी जी लिखती हैं कि अब बालों का क्या महत्व रह गया। बाइक से निकलिए तो सिर पर हेलमेट और धूप और प्रदूषण के चलते हर समय स्कार्फ स्टोल लगाना पड़ता है। जी बिल्कुल, चाहे बाल छोटे हों बड़े हों कैसे भी हों, हमें स्कार्फ तो यूज करना ही पड़ता है। तो लीजिए भई एक कमेंट में क्या लिखते हैं हमारे साथी कि जुल्फ खुल के बिखर जाए तो भी अच्छा और जंजीर बन जाए तो भी रोमांटिक। जुल्फ से जुदाई भी अखरती है, उड़ती जुल्फों को देखकर दिल मचलता है। चेहरे पे जुल्फ गिर जाए तो हटाने को बेकरार। रेशमी जुल्फों के अंधेरे में खोने का डर भी होता है। जुल्फों के छेड़े जाने पर लोगों का डर। कोई सावन की परी तो जुल्फों की घटा ही लेकर आती है, पर जुल्फों को झटक कर मोती गिराने से दिल टूटने का डर। पर उससे अच्छा कि जुल्फों के साए में शाम हो जाए। सारे ही रंग हैं इन गीतों में। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम।
इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। कैफी आजमी का लिखा नौनिहाल फिल्म का ये गाना बेहतरीन रहा और एक एक बोल उसके जो है वो दिल को छूने वाले। रफी साहब की गायकी का अंदाज तो निराला ही है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि थीम के मुताबिक फिल्म जवाब हम देंगे इसको भी शामिल किया होता तो शायद और आनंद आता। उसमें गाना है हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर। जी हाँ, हमारे साथी ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें जुल्फों को लेकर बेहतरीन गीत हैं, लेकिन इतने थोड़े से समय में सारी फिल्मों को शामिल कर पाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे दूसरे साथी ने लिखा है कि मेरे बाल तो बहुत घने थे, मेरी सहेलियां मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि तू बाल में क्या लगाती है, तो हमने भी बता दिया। उस समय तो जो साबुन आते थे उससे मैं धोती थी और वो मेरे घर आकर एक बार देख भी गई थी कि मैं अपने बाल किन साबुन से धोती हूँ, तभी मेरे बाल इतने लंबे हैं। वाह। हमारी एक साथी ने साझा की है बात कि विविध भारती का ये नया दौर है। विविध भारती का भी ये नया दौर है। विविध भारती का भी साल 1957 फिल्म नया दौर के साथ आरंभ हुआ था। वह कितनी गहरी बात आपने सोची और यहाँ पर साझा की। एक कमेंट आया है, हमारे साथी ने लिखा है कि फिल्मों में अभिनेत्रियों के बालों का स्टाइल तो मशहूर ही है, लेकिन देव आनंद जी का माथे के ऊपर बालों का स्टाइल बहुत मशहूर हुआ। 80 के दशक में सुनील दत्त जी और 90 के दशक में संजय दत्त के गर्दन के पीछे लंबे बाल सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए और आशिकी फेम अभिनेता राहुल रॉय का स्टाइल नौजवानों ने बहुत अपनाया। यकीनन वहां से जो फैशन और स्टाइल शुरू होते हैं निश्चित हम उसे कहीं न कहीं फॉलो करते हैं। एक सखी लिखती हैं कि मेरी दोनों बेटियों के बाल बेहद लंबे, घने और खूबसूरत हैं। कभी कभी कहीं भी जाती हैं तो सब पूछते हैं कि क्या लगाते हो, आज के समय में इतने सुंदर बाल हैं। कुछ पंक्तियां लिख भेजी हैं हमारे एक साथी ने। क्या तेरी जुल्फ का लहरा है अब तक वही सुनहरा, क्या अब तक तेरे दर्पण देती हैं हवाएं पहरा, लेकिन है ये ख्वाब ख्याली, तेरी जुल्फ बनी है सवाली, मोहताज है एक कली की, एक रोज थी फूलों वाली, वो जुल्फे परेशान महकाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहाँ।
हमारी एक साथी ने लिखा है, स्कूल के दिनों में अगर किसी लड़की के लंबे बाल हैं तो वो लंबे बाल वाली लड़कियां हमारे लिए सेलिब्रिटी हो जाती थी। उससे तरह तरह के टिप्स पूछे जाते थे बालों को लंबे करने के लिए, और तब तरह तरह के फूल, रीठा, कितने तरह के घरेलू जो होते थे बालों के मास्क जो थे वो यूज किए जाते थे। तो वहीं हमारे एक साथी ने चंद पंक्तियां लिख भेजी हैं कि जुल्फों को मैं संवार लूं अब क्या ख्याल है, खुद को जरा निहार लूं अब क्या ख्याल है। भाई ख्याल तो ये है कि यहाँ एक गाना हो जाए और आपको ये बताना है कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराई जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चले आए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराए जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चले आए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराए जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आए। सुनिए तो जरा जो हकीकत है कहते हैं हम, खुलते रुकते इन रंगीलों की पसंद, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जी तबस्सुम तो फरमाइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराए जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आए। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, प्यासी है नजर, ये भी कहने की है बात क्या, तुम खाब मेहमान तो न ठहरेगी रात क्या, रात जाए रहे आप दिल में मेरे, रात जाए रहे आप दिल में मेरे, अरमां बन के रह जाइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराए जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चले आए। आशा भोसले ने इस गाने को गाया और फिल्म थी मेरे सनम। हमने एक बस इतना सा सवाल पूछा था कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया, तो हमारे सभी साथियों ने बाकायदा फिल्म का नाम सब कुछ लिखा और बताया कि ये गाना मुमताज पर फिल्माया गया। अभिनेत्री मुमताज और अभिनेता विश्वजीत इस गाने में नजर आए। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारी युवावस्था जमाने में डैनी कट के बाल बहुत फैशन में चला था, जिसे कान के ऊपर रखते थे। अभिनेता डैनी के जो हेयर स्टाइल थी साथियों, वो एक अलग ही तरह की थी, जो कि पूरे कान उनके ढक जाते थे और एक बड़ी छाप छोड़ती थी वो स्टाइल। तो हमारी एक सखी लिखती हैं कि एक टाइम था जब खुद अपने बाल धो नहीं पाती थी, मम्मी ही शैम्पू करती थी मेरा। शादी होकर ससुराल गई और शैम्पू करना था। मैं बहुत रोई थी बाथरूम में जब पहली बार मुझे अपने बाल अपने आप धोने पड़े। इस
गाने के पहले हमने आपको नौनिहाल फिल्म का गाना सुनवाया था। उसको लेकर हमारे कुछ साथियों ने लिखा है कि सितार का बेहतरीन प्रिलूड और तुम्हारी जुल्फ के साए में रफ़ी साहब का नशीला अंदाज, सारंगी और सितार इंटरल्यूड में। जी हाँ, ये बेहतरीन, इसमें साजो जो सामान यूज़ करे गए हैं उनका जो अंदाज है वो भी बेहतरीन, रफ़ी साहब की गायकी भी लाजवाब। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि रफ़ी साहब ने तो जैसे जुल्फों में भी जान डाल दी, क्या गीत है, जुल्फों के साए में शाम कर लूंगा। तो भाई हमारे एक साथी ने सिर्फ इतनी सी बात लिख छोड़ी है कि मुझे कुछ कहना है। आपको क्या कहना है, आप बिल्कुल कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। हमारे एक साथी ने एक कुछ बात साझा की है। एक न्यूज़ लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की स्मिता श्रीवास्तव ने 7 फीट 9 इंच लंबे बालों के साथ जीवित व्यक्ति के सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 46 वर्षीय स्मिता 14 साल की उम्र से ही अपने बाल बढ़ा रही हैं। ये रिकॉर्ड महिलाओं में है, जबकि सबसे लंबे बालों का अब तक का रिकॉर्ड चीन की शी क्यूपिंग के पास था। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि लिखते हैं कि ये साथी लिखते हैं कि अच्छा, ये इनका कमेंट मैं ले चुकी हूँ, शायद इन्होंने फिर से भेजा है। आरजू लखनवी के एक कलाम हमारे साथ साझा करते हैं हमारे साथी कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। तो भाई एक साथी ने लिखा कि आज शायद आज जो है वो सभी गाने जुल्फों पर होंगे, आज तो कानों के लिए पार्टी है। तो भाई पार्टी तो चली रही है, ये गाने बजी रहे हैं, एंजॉय कीजिए। एक कमेंट में लिखा है कि आज की गीतमाला की फिल्में जो हैं वो जुल्फों और सुंदर बालों पे गीत में हैं, और फिल्मों में तो कई गीतकारों ने तो अभिनेत्रियों की जुल्फों के बारे में ऐसे लिखा कि सुनने वाले भी उस अभिनेत्री महिला पे फिदा हो जाएं। महान शायर मिर्जा गालिब कहते हैं कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गईं। और उधर शायर आरजू लखनवी भी जुल्फों की तारीफ में कहते हैं कि किसने भीगे हुए बालों से झटका पानी, जैसे झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। वैसे इन शायरों से भी बढ़िया हमारे फिल्मी गीतकारों ने जुल्फों के बारे में बहुत उम्दा लिखा है, जिसे आज हम गीतमाला में सुनेंगे और आप सुन भी रहे हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं, अच्छा इन्होंने लिखा है फिल्मों के सारे नाम जो हैं वो एक में बना दिए हैं कि नया दौर चला है दिल के शहर में, तीसरी मंजिल पर ख्वाबों का घर है, दो रास्ते हैं सामने मगर जब प्यार किसी से होता है, सूरज सी रोशनी तेरी हंसी में, मेरे सनम तू ही मेरी सहर है, पिया का घर महकता है तेरे नाम से, गंगा की लहरें जैसी तेरी लहर है, सावन की घटा बनकर छा जाती हो, रेशमी रुमाल सी नरमी तेरी नजर है, शहनाई की धुन सी बजती नौनिहाल सा मासूम, ये सफर है नया दौर फिर लौट आता है, जब यादों की तीसरी मंजिल पर ठहरती है, दो रास्ते मिल जाते हैं वहीं जहां प्यार ही सबसे बड़ा हुनर है। क्या बात है। और अब जो गाना आप सुनेंगे, जरा बताइए कि इस गाने में कौन अभिनेता और अभिनेत्री पर्दे पर नजर आए। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुल्म किया आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुल्म किया आप खफा
था तेरी आंखों की छलकती मैं पर, मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर, चीज अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। उल्फत में बुराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज में ये गाना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि नासिर हुसैन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है कि इस गाने में देव आनंद और आशा पारेख नजर आए। क्या बात है, हमारे सभी साथियों ने बिल्कुल सही फरमाया कि इस गाने में ये जोड़ी नजर आई। देव आनंद साहब थे और खूबसूरत आशा पारेख। और अब आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं। फटाफट हमको ये बता दीजिए कि हम आखिरी गाना कौन सा प्ले करने वाले हैं। वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि यादों की महफिल में सुमधुर गाने सुनने के बाद गानों का काफिला जुल्फें लहराते हुए गीतमाला में आगे बढ़ रहा है और अंतिम पड़ाव सदाबहार नगमे होगा। क्या बात है। मेरे सनम फिल्म के गाने के लिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि इसमें मुमताज अभिनेता अपनी घटा जैसी जुल्फों से रिझाती हुई नजर आती हैं अभिनेता को, और मनमोहक आवाज आशा भोसले जी ने तो कमाल ही कर दिया। हमारी एक सखी लिखती हैं कि पहले मेरे बाल बहुत घने और घुंघराले थे, चाहे जितना भी ठीक से बाल बनाए पर मेरे बाल मेरे कानों के पास या माथे पर लटक ही जाते थे, तो मेरे स्कूल में मेरे घुंघराले बाल और जुल्फों पर टाइटल मिलते थे। क्या बात है। और लीजिए भाई एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि कुछ मिनट्स बाद जुल्फों की काली घटा छाने वाली है, 2 बजने वाले हैं और गीतमाला प्रोग्राम का समय समाप्त होने वाला है। ये वक्त इतना जल्दी क्यों तेजी से भागता है। भाई हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैंने 4 कमेंट किए, आपने एक भी शामिल नहीं किया। तो लीजिए एक कमेंट शामिल हो गया, यानी आपके वो 4 और ये एक 5, यानी 5 में से एक शामिल हुआ। वो 4 कहाँ गए वो मुझे तो मिले नहीं, लेकिन अब मिलते तो जरूर शामिल होते, कोशिश करते हम। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरे पापा ने आज से 40 साल पहले हेयर स्टाइल के नामकरण करके 200 कार्टून चित्रांकन किए थे और कई शहर में उनकी प्रदर्शनी भी की थी। भाई हमने आपसे ये भी पूछा है कि फटाफट आप बता दें कि अब लास्ट गाना कौन सा प्ले होने वाला है, और लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आवाज में सर्दी का असर साफ दिखाई दे रहा है, और फिर भी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यह है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, एंजॉय कीजिए। दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी
जानते हैं तुम्हारी बातें, तुम कह लो शर्म इसको, हम तो अदा कहेंगे, हम तो अदा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो, मैं प्यार हूँ तुम्हारा। तो भाई गंगा की लहरें फिल्म का ये गाना है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अगली बार फिर मिलते हैं कोई बढ़िया कार्यक्रम में। आज जुल्फ नाम का विषय, आप अच्छे गीत लेकर आए। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, अपने कॉमेंट्स, अपने अनुभव साझा करने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी से अब लेती हूँ इजाजत।